बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़े के बने थे और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी हमेशा की तरह। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ियां ले ली हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करना है और इस रेसिपी को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बाउल में जो मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं मैंने उनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप लोग इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इस मैशर के साथ कर रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल फ़ाइन इसको मैश कर लेना है और जब आप आलू बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए आलू को फ्रिज में रख देना है ताकि जो हमारे आलू हैं वो थोड़े से सख्त हो जाएं। ठीक है, अगर हमारे आलू नरम होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे तो हमारे कबाब सॉगी बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टेक्स्चर नहीं आएगा उनका, तो इसलिए आपने बॉईल करने के बाद उनका छिलका उतार लेना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आलू परफेक्टली मैश हो रहे हैं। अब मैंने इसमें जो तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं और तमाम सब्ज़ियाँ ऐड करनी हैं उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे आलू हैं वो मैश हो गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा चिकन था, बिल्कुल थोड़ा सा था, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, उसके बाद बंद गोभी थी और उसके बाद गाजर और साथ ही मिंट और कोरिएंडर था थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप इसकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना आपको जो सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस कर लें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ पे हमारे कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है और ये बहुत मज़े का है। अब मैं इसके छोटे छोटे से कबाब तैयार कर लूँगी। ठीक है, आप लोगों ने कबाब बनाने के लिए हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इस तरह आप लोगों ने कबाब बना लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सारे कबाब बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग इसको फ्राई करने के बाद नहीं, लेकिन जब आप लोग इसको अंडे में डिप करें और जब आप इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 2 to 3 डेज़ के लिए। यहाँ पे हमारे जो कटलेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत लजीज बने थे। ये इसी तरह से जो इसका मिक्सचर है वो बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े का है। अब मैंने इसी तरह जो मेरा तवा है उसके ऊपर मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कबाब है उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा ले लिया है। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है। ठीक है, और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पे इसको अच्छे से फेंटने के बाद मैंने कटलेट्स को अंडे में डिप किया है और उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप किया और साथ ही मैंने जो ऑयल गर्म होने के लिए तवे पे रख दिया था उसमें मैंने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से सेम मेथड के साथ मैंने अंडे में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और फिर फ्राई करते जाना है। ठीक है, इस तरह से मैं तमाम कबाबों को फ्राई कर लूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर लें
ताकि उनको भी मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वो भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करके मज़े से इंजॉय कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं और जब तक मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं देखी हैं, मैंने बहुत सारे केक आपको बनाना सिखाए हैं, बहुत सारे ट्राइफल्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, मैंगो ट्राइफल सिखाया है, मैंगो केक सिखाया है, पीनट केक सिखाया है। आप जल्दी से उन रेसिपीज़ को देखें और ट्राई करें और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो कबाब हैं उनका बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। आप लोगों ने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है, आंच आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो जो हमारे कबाब हैं वो जल जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ और अब मैं इसमें और कबाब फ्राई करूँगी। इसी तरह से मेरे पास जितने भी कबाब हैं, जितने मुझे अभी इस टाइम पे चाहिए, मैं उनको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रख रही हूँ, आप लोग इससे भी कम कर सकते हैं अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं। और ये बहुत मज़े की परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों ने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। आप देख सकते हैं कि जो हमने ट्रिक यूज़ की थी आलू बॉईल करने के बाद उसको फ्रीज़र में रखने की, उसकी वजह से जो हमारे कबाब हैं वो बिल्कुल नहीं टूटे हैं। आप लोगों ने इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आप लोग इसको मिंट चटनी के साथ या केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत हेल्दी थे और मेरे घर में सबने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करना है और उसके बाद मुझसे फ़ीडबैक शेयर करना है। और अगर हो सके तो मुझे इसकी पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये रही मेरे कबाब की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करेंगे। और आप लोगों ने इसको बनाना है और मुझसे ज़रूर पिक्चर शेयर करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की दूसरी रेसिपीज़ को अभी तक नहीं देखा, अगर अभी तक आप लोग उन रेसिपीज़ को मिस कर रहे हैं तो जल्दी से देख लें। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से रेसिपीज़ सिखा रही हूँ, आप लोगों को बहुत इजी लगेगी। और मेरा चैनल स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जिनको अभी कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, उनको स्टेप्स के साथ मैं सिखा रही हूँ ताकि उनका फ़ायदा हो सके। यहाँ पे मैं आप लोगों को कबाब कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार है और कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट है। ये बहुत मज़े का था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी भी मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं इसको अभी नाश्ते में पराठे के साथ भी इंजॉय करूँगी। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिट्स मिलेंगे और आप लोगों के घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।